Hello student, this is a new video of determinant some useful results। ये जो मैं फॉर्मूले बताने वाला हूँ गारंटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। 3 से 4 सालों में देख रहा हूँ लगातार पैटर्न बन रहा है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी मैं बता दूं कि किस पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। एक तो ये फर्स्ट जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, और फर्स्ट से आने के चांसेस रहते हैं। ये फोर्थ वाला फॉर्मूला है, और इसके अलावा 6 और ये 7th इससे भी एक बार आया है। तो मोस्टली ये फर्स्ट, ये फोर्थ और ये 6 और ये 7th, कभी कभी 8 से भी आ जाता है। ए एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इसका तो बहुत यूज होने वाला है। अब ए को मैं राइट साइड में लेके जाता हूं तो ए इनवर्स इंटू आई होगा, और डिटर्मिनेंट ए को लेफ्ट साइड में लेके आता हूं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये रिजल्ट आ जाएगा। इससे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। मेन रिजल्ट ये है। रिवर्सल लॉ में ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बाद वाला पहले आ जाता है, पहले वाला बाद में आ जाता है। ऐसे ही अगर 3 मैट्रिसेस प्रोडक्ट में हो तो होल इनवर्स होता है सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। यही सेम प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी आती है। एडजॉइंट अभी बताएंगे आगे क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, इसमें भी रिवर्सल लॉ लगता है। रिवर्सल लॉ 3 जगह लगता है, एक तो ट्रांसपोज लेते हैं तब लगता है, एक इनवर्स में लगता है, और एक एडजॉइंट में लगता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज टू द होल इनवर्स या ए इनवर्स टू द ट्रांसपोज, सेम थिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। याद रखना है इसमें ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो और साथ में ऑर्डर उसका n होना चाहिए। क्वेश्चन लेंगे अभी। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू adjoint of A transpose is equal to adjoint A whole transpose। नेक्स्ट है adjoint of adjoint A, determinant A to the power n minus 2 into A। ऐसे ही determinant of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1 to whole square। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले लें या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, सेम बात होती है। इन पे हम क्वेश्चन लेंगे तब और क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, if A is a matrix of 2 cross 2 then determinant of 5A, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, DET भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वैसे लास्ट क्लास में बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A इज इक्वल टू K टू दी पावर N इंटू डिटर्मिनेंट A, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ K A, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें K टू दी पावर N इंटू डिटर्मिनेंट A आता है। अब इसमें हमें वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 5A। तो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो जो ऑर्डर है वो पावर में आ जाता है इंटू डिटर्मिनेंट A। तो 25 इंटू डिटर्मिनेंट A ये आंसर होगा। तो 25 इंटू डिटर्मिनेंट A फर्स्ट में आ रहा है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। थर्ड क्वेश्चन में A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 5 और ऑर्डर दिया है 3 माइनस 1, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका आंसर होगा, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A is an invertible matrix of 2 cross 2 order, determinant A is equal to 3, determinant of adjoint A। तो इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट A टू दी पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अगर एक डिटर्मिनेंट होता है तो n माइनस 1 पे पावर 1 आती है, ठीक है, पावर के प्लेस पे। अगर 2 डिटर्मिनेंट हो जाते हैं तो n माइनस 1 पे पावर 2 आ जाती है। अगर इसी में 3, अगर एक एडजॉइंट होगा तो पावर 1 आएगी। अगर 2 एडजॉइंट होंगे तो n माइनस 1 पावर के प्लेस पे n माइनस 1 पे पावर 2 आ जाएगी। अगर 3 एडजॉइंट होंगे
तो n माइनस वन पे पावर 3 हो जाएगी। तो जितने एडजॉइंट होते जाएंगे वही n माइनस वन पे पावर आती जाएगी। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू है 3 और n के प्लेस पे आएगा 2 माइनस वन स्क्वायर। तो 3, 2 में से 1 को माइनस किया 1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी वैल्यू आएगी 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट आएगा 6 5 जा 30 और 7 4 जा 28 मीन्स 2। तो डिटर्मिनेंट हो गया 2 और ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2 माइनस 2, ए का मतलब मैट्रिक्स है 5 7 और 4 और 6, 2 टू दी पावर 2 माइनस 2 यानी 2 टू दी पावर 0 आएगा, वैल्यू 1 आएगी। तो ओवरऑल यही मैट्रिक्स आ जाएगी 5 7 4 6। तो यही फाइनल आंसर होगा इसका। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे जो क्वेश्चन लेने वाला हूं उसमें ए इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उससे ए इनवर्स कैसे निकालते हैं कोफैक्टर और माइनर्स का यूज करके, वो देखते हैं। A is equal to 2 3 5 minus 2 so that A inverse is equal to 1/19 into A। तो ये समझते हैं कि कोफैक्टर और माइनर का यूज करके कैसे हम A इनवर्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब क्यों निकालेंगे? क्योंकि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमें एक तो रिक्वायरमेंट है डिटर्मिनेंट A का और एडजॉइंट A का। तो डिटर्मिनेंट A तो निकाल लेते हैं पहले। ये आएगा -4 और 5 3 जा 15 यानी -19 आएगा। अब इसके बाद इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। अगला स्टेप होता है कोफैक्टर का। कोफैक्टर C11 C12 C21 और C22 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर में क्या होता है, माइनस कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है Cij इज इक्वल टू -1 टू दी पावर i प्लस j इंटू Aij। ठीक है, सॉरी Mij, ये फॉर्मूला होता है। माइनर्स का -1 टू दी पावर i प्लस j करना होता है। तो अब देखो A11 है, इसका रो और कॉलम छोड़ना है, -2 है और -1 टू दी पावर i प्लस j आता है, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, -1 टू दी पावर 2 यानी प्लस हो गया, वैल्यू आएगी -2। ऐसे ही A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, वैल्यू आएगी 5 और -1 टू दी पावर i प्लस j 1 प्लस 2 3 होगा, ऑड होगा, माइनस आ जाएगा। ऐसे A21 ऑड है, माइनस आएगा। A21 ये वैल्यू होगी, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, वैल्यू 3 आ जाएगी। और A22 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, वैल्यू 2 आएगी और 2 प्लस 2 इवन होता है तो प्लस साइन आ जाएगा। अब जो हमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स मिलती है, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स मिलती है, इसको मैं बी लिख दे रहा हूं, चाहो तो सी लिख दो। कोफैक्टर की मैट्रिक्स है तो -2 -5 -3 और 2। अब मैं इसका क्या करूंगा, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स मिली है उसका ट्रांसपोज लेंगे। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स। अब मैं ट्रांसपोज लेता हूं इसका, -2 -3, रो कॉलम में जाएगा, कॉलम रो में जाएगा, तो ये एडजॉइंट आएगा। फाइनली हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1/19 और ये मैट्रिक्स है -2 -3 -5 और 2। इससे मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं। माइनस इसलिए बाहर निकाल रहा हूं जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वापस जो क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स थी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में वापस गिवन मैट्रिक्स मिल रही है 1/19 इंटू A। तो इस तरह से A इनवर्स को किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और समझ लो, इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, -2 और 2, और इसमें दोनों में एज इट इज रखो और माइनस साइन लगा दो। ठीक है, इस तरफ के जो डायगोनल होते हैं
उसको आपस में इंटरचेंज किया जाता है और इस तरफ के जो डायगोनल हैं उन पे साइन चेंज कर दिया जाता है और इसका जो भी डिटर्मिनेंट है उससे डिवाइड कर दो, बस वही ए इनवर्स हो जाता है। ये इसका ट्रिक है, ठीक है।